नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आध्यात्मिक परिवार द गीता में। आज हम जिस दिव्य शक्ति की बात करने जा रहे हैं वे हैं देवों के देव महादेव, जो समय से परे हैं, जो जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हैं, जो सृष्टि के आरंभ से अंत तक विराजमान हैं। महादेव केवल एक देवता नहीं बल्कि स्वयं ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा है। वे आदि भी हैं और अनंत भी। महादेव का स्वरूप रहस्यमय है। उनके शरीर पर भस्म लगी है जो हमें यह सिखाती है कि यह शरीर नश्वर है। उनके गले में लिपटा सर्प हमें याद दिलाता है कि भय पर विजय पाना ही सच्ची साधना है। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र यह दर्शाता है कि समय भी उनके नियंत्रण में है, और जब उनका तीसरा नेत्र खुलता है तो असत्य का अंत निश्चित हो जाता है। कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ और विष निकला तब संपूर्ण सृष्टि संकट में पड़ गई थी। उस समय महादेव ने बिना सोचे समझे वह विष अपने कंठ में धारण कर लिया ताकि संसार सुरक्षित रहे। तभी से वे नीलकंठ कहलाए। यह घटना हमें सिखाती है कि सच्चा नेतृत्व वही है जो दूसरों की रक्षा के लिए स्वयं कष्ट सहने को तैयार हो। महादेव कैलाश पर्वत पर ध्यान मग्न रहते हैं, लेकिन वे अपने भक्तों की पुकार तुरंत सुनते हैं। वे भोले हैं, सरल हैं और सच्चे मन से की गई भक्ति से तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। चाहे वह रावण की तपस्या हो या भस्मासुर की कथा, महादेव ने हमेशा अपने भक्तों को वरदान दिया, क्योंकि वे भाव के भूखे हैं, दिखावे के नहीं। उनका डमरू सृष्टि की ध्वनि है। उनका त्रिशूल 3 गुणों सत्व, रज और तम का प्रतीक है। माता पार्वती उनकी शक्ति है और दोनों मिलकर शिव शक्ति का दिव्य संतुलन बनाते हैं। शिव हमें सिखाते हैं कि जीवन में संतुलन ही सबसे बड़ी साधना है। शक्ति और शांति का, त्याग और प्रेम का, ध्यान और कर्म का। दोस्तों, अगर जीवन में परेशानियां हैं, मन अशांत है या राह समझ में नहीं आ रही, तो एक बार सच्चे मन से एयूएम नमः शिवाय का जाप कीजिए। यह केवल मंत्र नहीं बल्कि ऊर्जा है जो भीतर की नकारात्मकता को दूर कर देती है। हमने महादेव के स्वरूप, उनकी करुणा और उनकी शक्ति के बारे में जाना। आज इस तीसरे भाग में हम जानेंगे महादेव के उस रहस्य को जो उन्हें केवल देवता नहीं बल्कि स्वयं चेतना का स्रोत बनाता है। महादेव को आदियोगी कहा जाता है। उन्होंने ही संसार को योग और ध्यान का ज्ञान दिया। कहा जाता है कि जब वे गहन समाधि में लीन होते हैं तब पूरा ब्रह्मांड स्थिर हो जाता है। उनका मौन ही उनका संदेश है। वे हमें सिखाते हैं कि बाहरी शोर से दूर होकर जब हम भीतर की यात्रा करते हैं तभी सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। शिव का तांडव केवल नृत्य नहीं बल्कि सृष्टि का कंपन है। जब वे आनंद तांडव करते हैं तो सृष्टि में ऊर्जा प्रवाहित होती है, और जब रौद्र तांडव करते हैं तो अधर्म का अंत होता है। इसका अर्थ है कि जीवन में परिवर्तन आवश्यक है। जो पुराना और नकारात्मक है उसका अंत होना ही नए आरंभ की नींव है। महादेव का जीवन हमें सादगी का महत्व भी सिखाता है। वे राजसी वस्त्रों में नहीं बल्कि व्याघ्र चर्म धारण करते हैं। वे महलों में नहीं बल्कि हिमालय की ऊंचाइयों में निवास करते हैं। इसका संदेश स्पष्ट है। सच्ची शक्ति बाहरी दिखावे में नहीं बल्कि आंतरिक शांति और आत्मविश्वास में होती है। माता पार्वती के साथ उनका संबंध यह दर्शाता है कि शिव बिना शक्ति अधूरे हैं। शिव और शक्ति का मिलन ही संपूर्णता है। यही कारण है कि अर्धनारीश्वर का स्वरूप हमें संतुलन और समानता का पाठ पढ़ाता है। दोस्तों, जब भी जीवन में अंधकार महसूस हो, जब लगे कि सब रास्ते बंद हो गए हैं, तब महादेव को याद कीजिए। उनका नाम ही शक्ति है। एयूएम नमः शिवाय का मंत्र आपके भीतर छिपी दिव्यता को जगाने की क्षमता रखता है। अगर आप चाहते हैं कि महादेव की कृपा आपके जीवन पर बनी रहे तो सच्चे मन से भक्ति करें और सकारात्मक कर्म करें। ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान और प्रेरणादायक कथाएं सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल द गीता के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव।